बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे दिलों में अक्सर एक सवाल उठता है कि जब हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं और परेशानियां हमें घेर चुकी होती हैं तो क्या अल्लाह हमारे साथ होता है? और तुम यकीन रखो, इसीलिए ही तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया है, और ए पैगंबर, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं इतना करीब हूँ कि जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। लिहाजा वो भी मेरी बात दिल से कबूल करें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो राह रास्त पर आ जाएं। और तुम ये याद रखो और कामल यकीन रखो कि जिंदगी तकलीफों का ही तो नाम है। यहाँ खुशियाँ आती हैं, चली जाती हैं, अगर कुछ छोड़ जाती हैं तो उदासी। यकीनन तुम भी उदास हो, परेशान हो या तकलीफ में घिरे हुए हो, लेकिन पता है एक बात जो पत्थर पर लकीर है, जिसे अल्लाह ताला ने खुद लिख कर तुम्हें थमा दिया है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जो बात कभी बदली नहीं जा सकती, वो ये है कि आने वाला वक्त हमेशा तुम्हारे लिए पहले से बेहतर होगा। फिर चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें अल्लाह पर यकीन रखना है। तुम्हारी मंजिल यकीनन बहुत खूबसूरत होने वाली है। और अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाता है, और यकीनन बाद का वक़्त तुम्हारे पहले से बेहतर होगा। और कभी कभी हालात कंट्रोल से बाहर होने लगते हैं, मुश्किलात सुलझाई नहीं जा सकती और हालात में बेहतरी नज़र नहीं आ रही होती, तो मायूस होने की बजाय इस मर्द मोमन की तरह हिम्मत करके अपनी सख्त जितनी कोशिश करके अपने तमाम मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। इस तरह जिसने फिरौन की दरबारी होने के बावजूद हिम्मत जमा करके मूसा के रब और हकीकत की तरफ सबकी तवज्जो दिलाई थी। इन बुतों की परस्तिश करने वाले मुशरकीन को अल्लाह की तरफ रजू करने की दावत दी थी, बिना सोचे कि इसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। पता है इसने क्या कहा था? मैं तो अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, अल्लाह यकीनन अपने बंदों को देख रहा है। और ये याद रखो कि हम इस दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह हमारे हर अमल और हर सोच और हर उठते और रुकते कदम से बाखूबी वाकिफ है। तो तुम ये क्यों भूल गए हो कि अल्लाह तुम्हारी भी हर परेशानी और तकलीफ को जानता है? तुम ये कैसे भूल गए कि वो तुम्हें भूल चुका है? तुम इससे खफा होकर अबू से अपनी तकलीफ नहीं बताते, इससे मदद नहीं मांगते, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुम्हें भूल बैठा है और वो तुम्हारी तकलीफ से बेखबर है। वो तो बस ये चाहता है कि तुम जान लो कि वो जो दिन के बाद रात लाता है, वो जो दिन के साथ रात की भी खबर रखता है, तो कैसे मुमकिन है तकलीफ में वो तुम्हारी खबर ना रखे? क्या तुमने कभी ये सोचा है कि क्या पता ये तकलीफ बार बार इसलिए आ रही हो कि तुम पर हक जाहिर हो जाए कि अल्लाह के सिवा वाकई ही कोई इन मुश्किलात और तकालीफ को नहीं सुलझा सकता? क्या पता सब चुपके से हो जाए? क्या वाकई ही सब खुद ही हो जाएगा या किया जाएगा? ये बात तो कन्फर्म है कि होगा, यकीन करो। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है, इसके इल्म में सब है। तुम में से जो बात को दिल में छुपाएं और जो उसे बुलंद आवाज से जाहिर करें, और वो जो रात की तारीकी में छुपे हुए हों और जो दिन की रोशनी में चलते फिरते हैं। और क्या तुम जानते हो कि मेरा रब वो है जो मशरक वालों को देखता है तो मगरब वालों को नहीं भूलता, और जो रात के अंधेरों में सजदा करने वालों को देखता है तो बुराई की महफिलों से गाफिल नहीं होता, जो ऐसा माफ करने वाला है कि वो कई सालों के गुनाह एक पल में माफ कर देता है, और पलट कर ये भी नहीं पूछता कि पलट कर तो नहीं करोगे। और ये याद रखो और
यकीन रखो कि अल्लाह तो सब का है, लेकिन जब आप इसके आगे सजदा रेज होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह सिर्फ मेरा है, सिर्फ मुझे वो देख रहा है, सिर्फ मुझे वो सुन रहा है, सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह है। और ऐसा तब होता है जब सिर्फ सजदा नहीं बल्कि सजदा मोहब्बत अदा किया जाए। और मुझे ये यकीन है कि अल्लाह ताला जो बहुत जल्द आपको मायूसियों के अंधेरों से निकाल कर आप पर खुशियों, बहारों और अताओं के मोजज़ात बरसाएगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।